खालिद और एहसान दो गहरे और पक्के दोस्त थे। उन दोनों में दोस्ती मैट्रिक के इम्तिहान के बाद हुई, जब खालिद ने एहसान की पढ़ाई में मदद की। दरअसल खालिद तालीम में होशियार था, जबकि एहसान काफी हद तक कून ज़हन था। चुनांचे एहसान को खालिद ने कहा कि अगर वो मैट्रिक के इम्तिहान में उसकी मदद करे और उसे तमाम मज़ामीन खासकर हिसाब और इंग्लिश में उसे महारत हासिल करने के लिए कहा तो वो यकीनन अच्छे नंबरों से पास। एहसान ने जब खालिद की ये बात सुनी तो उसने फौरन हाँ कर दी। खालिद ने एहसान को नसीहत की कि वो कल से यानी इम्तिहान से तकरीबन 15 दिन तक किताबों के साथ इसके घर आता रहे। अचानक ऐसा हुआ कि एहसान, जो खालिद से मैट्रिक के इम्तिहान से पहले पढ़ाई की टपस ले रहा था, तकरीबन 2-3 दिन पहले बीमार हो गया। अंदर ठीक हो जाए। खालिद ने उस शश-व-पिंज में एहसान को मुब्तला होते देखा तो उसे भी फिक्र लाहक हो गई। अब दोनों मिल बैठकर सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। अब जबकि इम्तिहान शुरू होने में 2-3 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए इसका इम्तिहान में शरीक न होना अच्छी बात न हुई। बेहतर यही है कि डॉक्टर के पास जाकर इसका फौरन इलाज किया जाए। चुनचे खालिद एहसान को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर साहब से कहने लगा कि वो एहसान को ऐसी दवाई दी जिससे वो जल्द अज जल्द 1-2 दिनों के अंदर ठीक हो जाए। डॉक्टर साहब ने खालिद को बताया कि एहसान को टाइफाइड बुखार है, इंशाअल्लाह मैं इसे ऐसी दवाई लिख कर दूंगा जिसके इस्तेमाल से 2 दिनों के अंदर वो सेहतयाब हो जाएगा। कि मैं एहसान को 3-4 घंटे तक अपने क्लिनिक में रखूंगा और फिर इंशाअल्लाह वो घर चला जाएगा। खालिद और एहसान दोनों ने डॉक्टर साहब की इस बात से इत्तेफाक किया। डॉक्टर साहब ने 3 घंटे एहसान को अपने क्लिनिक में रखने के बाद घर भेज दिया और खालिद को समझाया कि फलन दवाई वक्त पर देते रहें, उससे और काफ़ी फ़ायदा होगा। चुनंचे जब एहसान घर पहुंचा तो इसके अम्मी अब्बू और बहन भाइयों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। अब एहसान तंदुरुस्त हो चुका था। अब एहसान खालिद के घर जाकर जल्द ही मैट्रिक में इम्तिहान शुरू होने से पहले जिन मज़ामीन में कमज़ोर था उनमें होशियार हो गया। जब मैट्रिक का इम्तिहान शुरू हुआ तो खालिद और एहसान इकट्ठे स्कूल जाने लगे और इकट्ठे घर आते। जब मैट्रिक के इम्तिहान के 3 माह बाद रिजल्ट आया तो खालिद और एहसान दोनों ने नुमाइंद पोजीशन हासिल की। साबित हुआ कि दोस्ती गहरी और सच्ची ही मुश्किल वक्त में काम आई है। एहसान ने खालिद का शुक्रिया अदा किया कि जिसकी काफ़ी कोशिशों के बाद वो इस काबिल हुआ कि इसने न सिर्फ इम्तिहान में हिस्सा लिया बल्कि अच्छी पोजीशन भी हासिल की।